में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायित थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो। बस एक ही बात हमारे मन को खिन्न कर रही है। हमारे परम मित्र महाराज दशरथ ने बिना अपराध ही तुम्हें वनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे पुण्य तीर्थ महात्मा के दर्शन कर सका। हे पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव है तुम में। बिना किसी अपराध के निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये बात सोचकर हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। विश्वास कीजिए पूज्यवर, मैं सौगंध से कहता हूं, लेश मात्र भी दुख नहीं है वनवास में। अत्यंत आह्लादकारी अनुभव हो रहे हैं वनवास के नवजीवन में। आप जैसे महामनीषों, मुनियों और तपस्वियों के दर्शन होंगे। भांति भांति के साहस, सत्कर्म और असहाय जनों की सेवा के सुअवसर प्राप्त होंगे। धन्य हो रघुकुल केसरी, धन्य हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास हम तपस्वियों से बढ़कर है। पितृ आज्ञा पालन करने का तुम्हारा आदर्श आर्य संतान के लिए अनंत काल तक एक ज्वलंत दीप स्तंभ बना रहेगा। वत्स, गंगा और यमुना के संगम पर बसा ये स्थान बड़ा ही पुनीत और बड़ा ही सुरम्य है। हमारा आग्रह है कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में शांतिपूर्वक निवास करो। क्षमा मुनिवर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा। क्यों वत्स? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर वास करने में क्या बाधा है? हमारे राज्य की सीमा यहां से समीप ही है। पता लगते ही अयोध्या वासियों का तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अतः एकांत स्थल में कोई स्थान बताने की कृपा करें। यहां से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक परम पवित्र और बहुत ही रमणीक पर्वत है। वहां भी अनेक साधक तपस्वी अपनी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। चित्रकूट किस मार्ग से होकर जाना होगा मुनिवर? राम, तुम जिस मार्ग से भी जाओगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें यमुना को पार करना होगा। वहां कोई नाव नहीं मिलेगी। निषाद राज तुम्हारे साथ हैं। इनकी सहायता से बांसों का एक बेड़ा बना लेना। उस पार कुछ दूर चलकर श्यामवट नाम का एक पवित्र वट वृक्ष मिलेगा, जिसकी छाया में कई सिद्ध पुरुष अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। वो दिखाई नहीं देंगे। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लेना। वहीं से तुम्हें चित्रकूट का पथ मिलेगा। राम, तुम्हारा वनवास जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम पिता के समान सदा तुम्हारी कल्याण कामना में लीन रहेंगे। जो आज्ञा मुनिवर। ला भैया, धनुष मुझे दो, मैं इसे रखता हूं। हटिए निषाद भैया, ये सब मैं करता हूं। जैसे ना क्या सरकार, एक एक बांस चुन के बेड़ा बांध दिया है। अब एक संभाल के चलाए का है। बस बेड़ा तैयार है। अच्छा मित्र,
तुमने हमारा बहुत साथ दिया, हम सदा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। अब जमुना पार करके हम चले जाएंगे और तुम वापस लौट जाओ। क्या कह हो सरकार, क्या कह हो? निषाद राज, तुमने वचन दिया था ना, जब हम कहेंगे तुम लौट जाओगे। ऐसे कठोर वचन दिए रहे हमका सरकार। अभी तो जमुना नदी पार करेगा आपका, आगे बहुत खतरा है। खतरे तो पग पग पर होंगे निषाद राज। हमारा ठिकाना निश्चित हो चुका, तुम्हें भी अनिश्चित काल तक अपने राज्य से दूर नहीं रहना चाहिए। जाते जाते हम तुम पर एक उत्तरदायित्व डाल रहे हैं। भरत ने अभी अभी राज्यभार संभाला है, उसे अपनी शासन व्यवस्था दृढ़ करने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारा राज्य कौशल देश की सीमा पर है, इसलिए जब तक भरत पूरी तरह राज्य न संभाल ले, तुम सीमा की रक्षा करना। आप कोई भय मत करें सरकार, मैं आपको वचन देता हूँ, हम निषादों की लाश के ऊपर से जाकर ही शत्रु को सीमा पार करेगा पड़ी। ये हमार वचन रहा। अच्छा मित्र। वैसे मैं ये वीडियो देखते हुए सोच रही थी कि आज के एपिसोड में कि जो भी उनसे मिलता है राम जी से, हर कोई उनसे इतना प्यार करता है और हर कोई उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है कि एक तरह से फेवर देने की, लेकिन वो किसी की फेवर नहीं लेते, क्योंकि मतलब इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी कि अगर मैं ये मतलब फेवर ले भी लूँ तो जो मुझे एक तरह से जो मतलब शर्त रखी गई थी मैं उस पर तो पूरा नहीं उतरूंगा, कि जिसकी वजह से मैं वन में गया, वनवास मैंने लिया और जो मतलब उसमें शर्त में चीज़ें शामिल थी। तो मैं बस सोच रही हूँ आज का इंसान होता है ना, तो उसको ये होता है कि भाई हम तो वहाँ से निकल गए हैं ना, लेकिन अगला बंदा अब हमें फेवर दे रहा है, तो मतलब लोग नॉर्मली फेवर ले लेते हैं, लेकिन इतना उस हर एक चीज का बहुत फर्क है, टाइम का बहुत seriously, फर्क है। देखें उन्होंने जो एक वादा जो राजा दशरथ है उन्होंने अपनी पत्नी को जो है वर दिए, और वो जो है जब राम जी को पता चला तो लाजवाब उन्होंने तो पूरे करने थे ना।
कि भाई ऋषि मुनि बनकर आपने जो है वो ऋषियों की तरह जिंदगी गुजारनी है, आपने शहरों में नहीं जाना, आपने किसी कोई तरह की लग्जरी सुविधा नहीं नहीं लेनी, अपना एग्जाइल आपने जो है वो खुद काटना है, ठीक है। तो वो फिर कैसे जो है वो कर पर सकते तुम ये देखो थे? साथ में उनको अपने भाई भरत का कितना ख्याल है, फिर अपने फ्रेंड को जिस तरीके से वो बार बार कहते हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। और उनके चेहरे पर इतनी एक खूबसूरत स्माइल रहती है और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी है, सच में मतलब सुकून मिलता है देख करके। जो एक उनका एक मिजाज आता है ना उसमें, तो बहुत ही कमाल का लगता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका कहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।